हेलो नमस्कार दोस्तों मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं औसत, और आज यह औसत का हमारा जो क्लास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज इस औसत के चैप्टर में हम लोग इस क्लास में 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप लोग तैयार हैं। दोस्तों स्टार्ट किया जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद मैं बताता हूं कि इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक फर्म में कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 520 है और अकुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 420 है। यदि दोनों वर्ग के कर्मचारियों का औसत वेतन 500 है तो फर्म में कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बेसिक बताऊंगा, इसके बाद मैं इसको ट्रिक से यानी एलिगेशन मेथड से भी इसको हम लोग लगा सकते हैं। एलिगेशन भी तरीका मैं बताऊंगा कैसे आप इसको यूज करेंगे सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक समझिएगा। एक फर्म में कुशल कर्मचारी हैं, उनका औसत वेतन 520 है। दोस्तों कुशल जो कर्मचारी हैं, कुशल कर्मचारी का औसत वेतन क्या है? 520 है। ठीक, हम कुशल कर्मचारी का संख्या मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, तो कुशल कर्मचारियों का योग क्या हो जाएगा? यह सम हो जाएगा इसका 520 यक्स, यह हो जाएगा। अकुशल कर्मचारी का औसत वेतन क्या है? 420 है और इन अकुशल कर्मचारियों की संख्या हम मान लेते हैं वाई है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 420 वाई। ठीक, ओवरऑल ये दोनों मिलाकर, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने के बाद जो इनका कुल वेतन होगा वह क्या हो जाएगा? 520 यक्स प्लस 420 वाई। ठीक है दोस्तों, और यह टोटल जो वेतन है, यह टोटल इनका औसत भी दिया 500, यानी यक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे और 500 से गुणा कर देंगे तो यह टोटल जो है दोनों कुशल और अकुशल का वेतन निकल जाएगा। यह भी कुशल अकुशल का टोटल वेतन है और यह भी कुशल अकुशल का टोटल वेतन है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल कर दीजिए। 520 यक्स प्लस 420 वाई, यहाँ से 500 यक्स प्लस 500 वाई घटाएंगे यहाँ से तो 20 यक्स प्लस 80 वाई। 20 से करने 20, 20 चौको 80, यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा? 4 अनुपात, वाई का क्या हो जाएगा? 1 अनुपात। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, बताइए कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? कुशल कर्मचारी क्या है? 4। ठीक है, कुशल कर्मचारी कितने हैं? 4 बटे टोटल कितने हैं? 5। 4/5 गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा तो यह भाग देंगे 5 × 10 यानी 20 चौक 80। कुशल कर्मचारियों का परसेंटेज क्या है? 80%। 80% इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह था इसका बेसिक। और आइए अब हम इसको एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। हालांकि दोस्तों आपको एलिगेशन तरीका ही परीक्षा में यूज करना है। ठीक है, तो चलिए एलिगेशन से आप कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिएगा। कुशल कर्मचारी हैं, अकुशल कर्मचारी हैं। कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है? 520 है। अकुशल का कितना है? 420 है। ठीक, ओवरऑल दोनों का क्या है? 500 है। इसको ऐसे करके घटाते हैं, ऐसे घटा किधर लिखेंगे? ठीक, 520 में से 500 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 20। 420 घटाएंगे 500 में से तो बचेगा क्या? 80 अनुपात 20 से करने 20, 20 चौको 80, यानी 4:1 इसका रेशियो होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो रेशियो आ रहा है ये किसका रेशियो आ रहा है। देखिए जब औसत निकालेंगे, औसत वेतन कैसे निकालेंगे? कुल वेतन बटे कर्मचारियों की संख्या। ठीक,
तो अगर आप ये जो रेशियो यहाँ पर आ रहा है वह किसका है, तो नीचे जो भी मान यहाँ पर रहेगा, जो भी नीचे दिया रहेगा, यह रेशियो उसी का आता है। यह नीचे संख्या है, कर्मचारियों की संख्या है, तो जो रेशियो आ रहा है यह कर्मचारियों की संख्या का रेशियो आ रहा है। अब देखिए कुशल कर्मचारियों की अनुपात क्या है 4, और कुशल कितने हैं 1। हमसे क्या पूछा है बताइए, कुशल कर्मचारी जो हैं उनका प्रतिशत क्या है ओवरऑल में, तो 4 का मान पूछा है, 4 बटे टोटल कितना हो जाएगा, 4 1 5 है, गुणे 100 हल करेंगे तो 80% इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से भी आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष और स्त्रियों के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। पुरुष और स्त्रियों के एक संयुक्त समूह की औसत आयु क्या है, 30 वर्ष है। यदि पुरुष के समूह की औसत आयु 32 वर्ष, पुरुष के औसत आयु क्या है 32 वर्ष, स्त्री का औसत आयु क्या है, तो स्त्री का औसत आयु क्या है 27 है, ओवरऑल दोनों का क्या है 30 है। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ से घटा लीजिए, यहाँ से हटाएंगे बचेगा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 27 3 30। ठीक, यानी 3:2 आएगा। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है कि इस समूह में पुरुषों का प्रतिशत बताइए, तो पुरुष की संख्या क्या है 3 है, 3 बटे ओवरऑल दोनों कितने हैं 3 2 5, पुरुष महिला दोनों मिलाकर कितने हैं 5, 5 में से पुरुष कितने परसेंट हैं, तो 3/5 कर देंगे। देखिए 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 3 गुना करेंगे 20, यहाँ 60% इसका उत्तर होगा, 60%। 60% इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक टीम के 133 खिलाड़ियों के रनों का औसत 38 है। एक टीम के 133 खिलाड़ी हैं, उनके रनों का औसत क्या है 38 है। यदि पुरुष खिलाड़ी के रनों का औसत 43 है। देखिए 2 प्रकार के खिलाड़ी हैं, एक पुरुष है, इसमें पुरुष खिलाड़ियों के रनों का औसत क्या है 43, और महिला खिलाड़ी भी इसमें है। महिला खिलाड़ियों के रनों का औसत क्या है 24। ओवरऑल है कितने 38। अब इसको आप ऐसे घटा लीजिए। हाँ जी, 43 में से 38 घटाएंगे तो बचेगा 5, 38 में से 24 घटाएंगे बचेगा 14। 14:5 संख्या में है पुरुष और महिला खिलाड़ी। ठीक, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है तो पुरुष खिलाड़ियों के कुल रनों तथा महिला खिलाड़ियों के कुल रनों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। पुरुष खिलाड़ी के कुल रन और महिला खिलाड़ी के कुल रनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ से निकालिए कि कितने इसमें पुरुष खिलाड़ी हैं और कितने इसमें महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष खिलाड़ी का मान निकालिए। देखिए 133 तो टोटल है, 133 खिलाड़ी दोनों है पुरुष और महिला मिलाकर, तो पुरुष के 14 अनुपात है, महिला का 5 अनुपात है, तो 14 5 19, 19 का मान दिया है 133, एक का मान क्या हो जाएगा 19 7 133। अगर एक अनुपात का मान 7 है तो पुरुष का मान निकालिए, 14 का मान निकाल लीजिए, 14 का मान क्या हो जाएगा 14 7 98। अब 5 का मान निकाल लीजिए, 5 का मान क्या हो जाएगा 7 5 35, यानी पुरुष खिलाड़ी की संख्या क्या है 98, महिला खिलाड़ी की संख्या क्या है 35। अब जो पूछा है बस वह आप कर दीजिए। कहा है पुरुष खिलाड़ियों के रनों का अनुपात, तो पुरुष है कितने 98, इनका औसत क्या है 43, यह पुरुष खिलाड़ी का टोटल रन हो गया। अनुपाते महिला खिलाड़ी की संख्या क्या है 35, औसत क्या है इनका 24। अब इसको हल करिए, 7 से काटिए, 7 पंजे 35, 7 से काटेंगे 14 7 98, 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 7, 7 यहाँ 21 और 7 चौक 28 2 30, 301 अनुपाते 12 पंजे 60, 301 अनुपात 60 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 301 अनुपात 60 जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहां पर आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति मास चावल की औसत खपत 10.8 किलोग्राम है, जबकि
प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15, नाबालिगों के लिए यह प्रति व्यक्ति 6 किलोग्राम है। प्रौढ़ हैं और नाबालिग हैं। प्रौढ़ के लिए कितना है, 15 खपत हो रहा है, औसत खपत 15, नाबालिग के लिए 6, ओवरऑल कितना 10.8। ठीक, अब यहाँ से आप घटाइए, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा प्रौढ़ की संख्या आएगी, यहाँ नाबालिग की संख्या आएगी। यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, देखिए 15 में से अगर 10 घटाएंगे बचेगा 5, 5 में से 0.8 और घटाएंगे तो 4.2 हो जाएगा। ठीक, 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4, यानी 4.8, दशमलव खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 करें 2, 2 से काटेंगे, यहाँ से 2 दूना 4, 2 चौको 8, अभी भी 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 8 24, यानी 8:7 इनके संख्या में है प्रौढ़ और नाबालिग। प्रौढ़ की संख्या क्या है 8, प्रौढ़ की संख्या क्या है दोस्तों 8, यानी 8 अनुपात का मान 8 है तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 1। तो 7 अनुपात का मान पूछा है नाबालिगों की संख्या कितनी है, तो 7 अनुपात का मान निकालना है तो 7 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, यानी 7 अनुपात का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, तो नाबालिगों की संख्या क्या है दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगला टाइप की बात करते हैं, स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें एक समूह होगी, है ना, एक समूह में से एक व्यक्ति निकलेगा और उस व्यक्ति के स्थान पर एक अलग व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जिस वजन का व्यक्ति निकलेगा, अगर उससे ज्यादा वजन का व्यक्ति शामिल होगा तो औसत में परिवर्तन हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा एक बार फिर से। देखिए यह एक समूह है ना दोस्तों, और इस समूह में टोटल 5 लोग हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, यह एक समूह है और इस समूह में कितने हैं 5 लोग हैं। इस समूह में 5 लोग हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। यह समूह में 5 लोग हैं, हर एक व्यक्ति का वजन अगर 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम के पांचों व्यक्ति हैं, 50 किलोग्राम के पांचों व्यक्ति हैं, तो इनका जो औसत होगा साथियों, इनका जो औसत होगा वह क्या होगा 50। लेकिन अब इस समूह में से एक व्यक्ति निकलेगा, यह व्यक्ति बाहर निकल गया। ठीक है, यानी 50 किलोग्राम वजन लेकर यह बाहर निकल गया और बाहर में एक व्यक्ति एकदम टकटकी बांध के देख रहा था कि जब कोई निकला तब हम अंदर जाएं। और ये बाहर जो व्यक्ति देख रहा है कि कोई निकले तो हम अंदर घुसें, और इस व्यक्ति का वजन क्या है 60 किलोग्राम है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो ही यह निकला है तुरंत यह बाहर वाला व्यक्ति इसके स्थान पर कवर हो गया जाकर। ठीक है, तो इसका जो औसत 50 था, अब इसका औसत में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए 50 किलोग्राम वजन का व्यक्ति बाहर निकला है और इसके स्थान पर 60 किलोग्राम वजन का व्यक्ति गया है, तो इसका मतलब ये जो बाहर व्यक्ति था वह 10 किलोग्राम वजन ज्यादा लेकर गया है। और ये 10 किलोग्राम वजन अपने पास अकेला नहीं रखेगा, यह हर एक व्यक्ति में बराबर बराबर बांटा जाएगा। यानी अब जो इस समूह का औसत होगा वह क्या हो जाएगा, देखिए 10 किलो, देखिए 60 का मतलब क्या होता है 50 प्लस 10, 50 किलोग्राम यह वजन तो इसके बराबर ले ही गया है, लेकिन इसके साथ ही वह 10 किलोग्राम वजन ज्यादा लेकर गया है। तो ये 10 किलोग्राम जो वजन है वह इन 5 लोगों में बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी इस समूह में 5 ही लोग हैं, क्योंकि एक निकला है तो 4 बचे हैं, लेकिन उसके स्थान पे कवर हुआ तो अब कितने हो गए टोटल 5, अभी भी इसमें 5 लोग हैं। इसका मतलब हर एक व्यक्ति का औसत वजन में कितने की वृद्धि हो जाएगी 2 किलोग्राम का, हर एक व्यक्ति का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो अब जब बढ़ जाएगा तो अब इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका औसत क्या हो जाएगा, देखिए 50 पहले था लेकिन अब 2 किलोग्राम औसत में वृद्धि हुआ है, इसका मतलब अब इसका औसत क्या हो जाएगा 52 किलोग्राम। ठीक है, अब हर एक व्यक्ति का औसत वजन क्या हो जाएगा 52 किलोग्राम। और यही कंसेप्ट इसमें लगाना है साथियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब आइए सवाल की ओर चलते हैं। आपके सामने सवाल है। सवाल कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर एक समूह है और इस समूह में टोटल 8 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों? 8। इस समूह में 8 व्यक्ति हैं, जिसमें से यह एक व्यक्ति है जिसका वजन क्या है? 54 किलोग्राम है। इसका वजन क्या है दोस्तों? 54 किलोग्राम वजन इसका है। और यह व्यक्ति बाहर निकल जाता है, समूह से बाहर निकल जाता है और इसके स्थान पे यहाँ पर जो बाहर व्यक्ति बैठा था, इसके स्थान पर तुरंत चला जाता है। ठीक, 54 किलोग्राम औसत 54 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति बाहर निकलता है और इसके स्थान पर एक व्यक्ति चला जाता है। इसके जाने से इन 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जो बाहर वाला व्यक्ति था अपने साथ, देखिए क्या है ना कि 2.5 किलोग्राम वजन औसत वजन बढ़ रहा है, वह हर एक व्यक्ति का वजन बढ़ गया। यानी 8 लोगों में 2.5 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है 8 लोगों में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए, यह जो बाहर वाला व्यक्ति है अपने साथ जब अंदर गया इसमें, तो 54 किलोग्राम वजन तो लेकर गया ही गया है, लेकिन इसके जाने से 2.5 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है औसत। तो 8 लोगों में बढ़ जाता है, तो 8 से गुणा करेंगे तो 25 8 200, मतलब 20 किलोग्राम यह वजन ज्यादा लेकर गया है। 54 किलोग्राम तो लेकर गया ही गया है, लेकिन 20 किलोग्राम वजन ज्यादा लेकर गया है। तो ये जो बाहर व्यक्ति था, नया व्यक्ति यही है, तो इसका वजन क्या हो जाएगा? 54 तो था ही, 20 प्लस कर देंगे तो 54 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74 किलोग्राम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 74 किलोग्राम। 74 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न कह रहा है 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। टोटल 10 व्यक्ति हैं। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। यह एक समूह है, इसमें व्यक्तियों की संख्या क्या है? 10। इस समूह में 10 व्यक्ति हैं और इस समूह में एक व्यक्ति था जिसका वजन था 68 किलोग्राम। 68 किलोग्राम। अब इस व्यक्ति को बाहर निकाला गया है और बाहर से एक अन्य व्यक्ति को इस समूह में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह व्यक्ति बाहर निकला है और इस व्यक्ति के स्थान पर यह व्यक्ति अंदर समूह में शामिल हुआ है। अभी भी 10 व्यक्ति हैं, क्योंकि एक गया है तो उसके स्थान पर एक अंदर गया है। अभी भी 10 व्यक्ति हैं, लेकिन है क्या दोस्तों? इसमें पूछा है कि जो बाहर व्यक्ति था उसका वजन कितना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह व्यक्ति अंदर गया है तो इसका औसत वजन कितना बढ़ गया? 1.5 किलोग्राम। इसका मतलब ये जो बाहर वाला व्यक्ति है अपने साथ में 68 किलोग्राम वजन तो लेकर गया ही गया है, लेकिन यह 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा औसत वजन लेकर गया है। और यह कितने लोगों में बटा है? यह बटा है 10 लोगों में। 10 लोगों में। ठीक है, इसका मतलब 100 यहाँ पर 15 किलोग्राम वजन इसका ज्यादा था और यही 15 किलोग्राम 10 लोगों में बांट दिया गया है। अब इसको जोड़ दीजिए। 8 5 13 के 3, 6 1 7 1 8, यानी जो बाहर वाला व्यक्ति था इसका वजन कितना था? 83 किलोग्राम। बाहर वाला व्यक्ति का वजन कितना था? 83 किलोग्राम। तो 83 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नए पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए, इस समूह में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? इस समूह में टोटल 8 व्यक्ति हैं। इस समूह में टोटल 8 व्यक्ति हैं और इसमें एक व्यक्ति था जिसका वजन था, इस व्यक्ति का वजन कितना है? 65 किलोग्राम। इस व्यक्ति का वजन कितना है दोस्तों? 65 किलोग्राम। और यह व्यक्ति को बाहर निकाला गया है, लेकिन इस व्यक्ति के स्थान पर एक बाहर से दूसरा व्यक्ति अंदर घुस गया है। ठीक है दोस्तों, यह बाहर निकला है और इसके स्थान पर यह अंदर घुस गया है। और जब ही यह अंदर गया तो 1.5 किलोग्राम औसत वजन में वृद्धि हो गई। यानी 1.5 कितने लोगों में वृद्धि हुआ है? 8 लोगों में। यानी हर एक 8 व्यक्ति में हर एक व्यक्ति का 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो बाहर वाला जो व्यक्ति था इसका वजन बताना है कितना है। दोस्तों, जब यह बाहर वाला व्यक्ति अंदर गया है तो यह अपने साथ 68 किलोग्राम वजन तो लेकर जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके जाने से अंदर 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ गया है। तो टोटल 8 लोगों में कितना बढ़ गया है? 15/120, यानी 12 किलोग्राम वजन बढ़ गया है। 12 किलोग्राम वजन बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, 12 किलोग्राम वजन इनका, तो यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 65 है। ठीक है, अब इसको देखिए, जो ये 65 किलोग्राम वजन था इसका, और बाहर वाला जो व्यक्ति था ये अपने साथ 65 किलोग्राम वजन तो लेकर गया ही गया है, लेकिन 1.5 किलोग्राम औसत वजन वृद्धि हुआ है और यह 8 लोगों में वृद्धि हुआ है। तो इसका मतलब टोटल वजन में कितना वृद्धि हुआ है? 15/120, यानी 12 किलोग्राम वजन ज्यादा हो गया है। इसका मतलब जो बाहर वाला व्यक्ति था वो 65 किलोग्राम से 12 किलोग्राम ज्यादा था। तो कितना था? 65 + 12 77 किलोग्राम। बाहर वाले व्यक्ति का वजन क्या है दोस्तों? 77 किलोग्राम है। ठीक है, क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आपके सामने है। चलिए, प्रश्न है दोस्तों, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षक की माध्य आयु है, मतलब उतनी ही रहेगी, या फिर 2 वर्ष घट जाएगी, या फिर 6 माह घट जाएगी, या फिर 1 वर्ष घट जाएगी। अब इस ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां पर आप लोग समझिएगा, यहां से आप लोग समझेंगे चलिए दोस्तों, यहां पर आप लोग ये समझिएगा, नए व्यक्ति का जो भार होगा, नए व्यक्ति का भार होगा, जो नए व्यक्ति का भार है वह जाने वाले व्यक्ति का भार, जाने वाले व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे संख्या। अब इसी पे लगाएंगे सवाल का आंसर, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। देखिए, नए व्यक्ति का भार कितना है? जो नया व्यक्ति आया है उसका भार कितना है? 30 किलोग्राम है। उसका भार क्या है? 30 किलोग्राम है। और जाने वाला जो व्यक्ति है, जो समूह छोड़ के गया है, उसका भार क्या है? 60 किलोग्राम है। प्लस हमें नहीं पता वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, हम मान लेते हैं x% में परिवर्तन हुआ है। अब गुणे संख्या कितना है? एक व्यक्ति गया है तो 30 संख्या पहले थी और उसके स्थान पे एक व्यक्ति आया तो 30 संख्या भी होगा। इसको घटाएंगे तो 30 इधर हो जाएगा
और 30 माइनस 60 अर्थात माइनस का 30 बराबर का 30 गुणे यक्स गुणे 30 से काटेंगे माइनस एक बार में कट जाएगा, यानी यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 1। और यक्स क्या माना गया है, औसत में कमी या वृद्धि। अब देखिए दोस्तों, कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, यहाँ पर चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का, तो माइनस चिन्ह यह बताता है कमी हुआ है। माइनस क्या बताता है, कमी हुआ है। औसत आयु में कमी हुआ है कितने का, 1 वर्ष का। 1 वर्ष की कमी हो जाएगा तो 1 वर्ष घट जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना होगा या कितना है। चलिए दोस्तों, हम 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले की बात बता दें कि 3 वर्ष पहले उसका औसत हमें नहीं पता है, तो हम औसत मान लेते हैं कुछ था, तो हम औसत मान लेते हैं औसत क्या था, यक्स था। 3 वर्ष पहले उसका औसत यक्स था और कितने सदस्य थे, 5, तो इनका सम क्या हो जाएगा 5 यक्स। इनका सम क्या हो जाएगा 5 यक्स। ठीक, लेकिन अब इसमें कह रहा है अगर औसत इसका अभी इसका सम 5 यक्स है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में देखिए, वर्तमान में जब जलेंगे, ये 3 वर्ष पहले की घटना है, अब वर्तमान में जाएंगे तो हर एक व्यक्ति 3 साल बढ़ जाएगा। इसका मतलब 5 3 15, 5 व्यक्ति हैं यानी 15 साल इनका उम्र ज्यादा हो जाएगा। तो 15 साल जब ज्यादा होगा तो हो जाएगा वर्तमान में 5 यक्स प्लस का 15, 5 यक्स प्लस का 15। ठीक, अब ये वर्तमान में उन व्यक्तियों का उम्र का युग क्या हो जाएगा 5 यक्स 15, 5 यक्स प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मान लेते हैं कि जो नया सदस्य शामिल हुआ है उसका उम्र क्या है, नया सदस्य का उम्र क्या मान लिया गया है, y मान लेते हैं, और जाने वाले का z मान लेते हैं। जो नया सदस्य शामिल हुआ उसका उम्र y मान लिया जाता है, मान ले रहे हैं, और जो गया है छोड़कर उसका उम्र z मान ले रहे हैं। ठीक, तो क्या कहा है, अभी उनका उम्र क्या है 5 यक्स प्लस का 15, इसमें से नया शामिल हुआ है y और z छोड़कर गया है, तो जो अब इनका योग है वह योग वही रहेगा जो 3 वर्ष पहले था। तो 3 वर्ष पहले योग क्या था 5 यक्स। देखिए योग क्यों वही रहेगा, क्योंकि औसत अभी भी वही है, जब औसत वही है तो योग भी वही होगा, तो यह जो और इसका जो योग होगा वही योग इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 5 यक्स से 5 यक्स कटेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा z माइनस का y बराबर 15। तो इसका उत्तर क्या होगा, अंतर क्या आएगा 15 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 15 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए गलत संख्या पर आधारित प्रश्न है। जब कोई संख्या को हम लोग गलती गिन लेते हैं, है ना दोस्तों, तो उस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 था। 50 छात्र ने परीक्षा दिया है, उसका औसत अंक क्या था 65 था। औसत अंक क्या था दोस्तों 65 था। बाद में यह पता चला है कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 गिन लिया गया। गिनना था हमें 38, लेकिन गिन लिया गया कितना 83। तो कितना ज्यादा गिन लिया गया, यहां से घटा दीजिए, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, यानी 45 ज्यादा गिन लिया गया।
45 अंक ज्यादा गिन लिया गया तो औसत में कितना गिना गया, 50 छात्रों में बढ़ जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 0.9 और 0.9 अंक औसत में 0.9 अंक ज्यादा गिना गया है। इसका मतलब ये जो इसका औसत है 0.9 ज्यादा है तो इसमें से 0.9 घटा देंगे। एक बार फिर समझिए, औसत क्या था 65, लेकिन गलती से क्या था 38 के बजाय 83 गिन लिया गया। इसका मतलब 45 ज्यादा गिन लिया गया। तो इसका मतलब इसे पूछा है कि सही औसत क्या है, तो सही औसत जो होगा वो 65 से कम ही होगा। तो कितना कम होगा, 0.9। 0.9 घटाएंगे इसमें से दोस्तों, 0.9 घटाएंगे तो हो जाएगा 64.1। 64.1। तो इसका एक्चुअल जो औसत है वह क्या है, 64.1 है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान अंक 52.5 थे। बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40, 62 कर दिए गए थे। छात्रों के सही किए गए मध्यमान अंक ज्ञात करें। मध्यमान अंक का मतलब दोस्तों औसत बताना है। पहले इसका औसत क्या था, 52.5। पहले औसत क्या था, 52.5 था। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि 45 और 51 के बदलकर 45 अंक था, 45 और 51, इसको बदलकर क्या गिन लिया गया है, 45 की जगह 40 गिन लिया गया है और 51 की जगह 62 गिन लिया गया है। यानी ओवरऑल यह योग में कितना गिना गया है, कितना गिनना चाहिए था, 5 1 6 यानी 96, लेकिन योग में कितना गिन लिया गया ज्यादा, 102। कितना अंतर हुआ, कितना ज्यादा गिना गया है, यहाँ घटा लीजिए आप लोग। 12 में से 6 घटाएंगे 6, यानी 6 अंक ज्यादा गिन लिया गया है। तो यह 6 अंक ज्यादा गिन लिया गया, इसका मतलब ये जो औसत होगा वह इससे कम ही होगा। जो सही औसत है क्या है, इससे कम होगा। तो ये 6 जो अंक ज्यादा गिना गया है यह बट जाएगा कितने लोगों में, 12 लोगों में। 12 लोगों में 6 करें 6 6 दूना 12, यानी 0.5 अंक ज्यादा हो जाएगा। औसत कम कर देंगे इसमें, ठीक है। 0.5 अंक औसत से कम हो जाएगा। 0.5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 52। तो 52 इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। 52 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, तो यह था दोस्तों औसत के सवाल। आशा करता हूं कि आपको हर एक चीज, हर एक सवाल समझ में आया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप सवाल पढ़े हैं, क्या आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों हम मिसलेनियस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, औसत का ही। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।